नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खुश हैं और मैं लेके आया हूं आपके लिए सामान्य गणित जो बहुत ही आसान तरीके से। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि 2 व 1 अंक के गुणा के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपन लिखेंगे कि 1 व 2 अंकों के गुणा, दो अंकों के गुणा के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए, गुणा का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है और अपनी जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो 1 व 2 अंकों के गुणा के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि गणित के लिए गुणा अति आवश्यक है। अगर आपको गुणा नहीं आ रहा है तो आप गणित के अंदर कुछ नहीं कर पाओगे। तो चलिए आइए, आपके सामने कुछ एक एग्जाम्पल आता है। तो एक एग्जाम्पल आपके सामने है नंबर 1, बहुत छोटा सा है कि 325 को गुणा करना है 5 से। सबसे पहले तो अपन चर्चा करेंगे कि ये कितने अंक का गुणा है। तो गुणा कितने अंक का है ये कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, नीचे से यहां से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने अंक दे रखे हैं। तो यहाँ पे 1 अंक दे रखा है, इसीलिए आपका जो ये कितने अंक का गुणा कहलाएगा, 1 अंक का। अब देखिए, इस 1 अंक के गुणे की अपन शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पीछे से इकाई की अंक की तरफ से हमेशा इसको गुणा को क्या किया जाता है, शुरुआत किया जाता है। तो 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 5 बार। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। 25 में जब डबल अंक आ जाता है तो 2 आगे वाला हासिल, जैसे कि ये आपके सामने 25 है, ये आगे वाला तो हमेशा हासिल के रूप में और 5 हमेशा पीछे लिखा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है। 5 दूनी कितना होता है, 10। 10 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो देखो 10। अब कई अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, हासिल नहीं जोड़ते। 5 का 2 से गुणा करने पर तो 10 आया, एक हासिल 2 है उसके साथ में है, तो 10 और 2 कितना होता है, 12। 12 का यहाँ पे 2 लिखा जाएगा और आगे वाला अंक आगे वाले अंक के ऊपर हासिल के रूप में जाएगा। अब देखिए, 5 तिया कितना होता है, 15। 15 और एक हासिल कितना होता है, 16। यहाँ पे मैंने 16 के 16 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे आगे कोई अंक नहीं है। अगर अंक होता तो हासिल जाती, नहीं तो अपन को नहीं लगाना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 1 अंक का गुणा बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया है। अब आपके सामने जो दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा आपके पास में जो एग्जाम्पल आ रहा है वो 2 अंकों के गुणा के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए, गुणा का लिखते हैं कि 3025 को गुणा किसे करना है, 30 से। बहुत ही आसान तरीके से अपन इसको गुणा करेंगे। ये आपके सामने है, तो अब इससे पता कैसे चला आपको कि ये 2 अंकों का गुणा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे। बड़े बच्चों को तो अक्सर लगभग पता होता है कि ये कितने अंक का गुणा है, उनको तो नॉलेज है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पता नहीं कि ये कितने अंक का गुणा है। तो बट हमेशा इसको याद करना है कि पीछे से गिनना है, नीचे वाले अंक की 1 और 2 कितने अंक है, इसके अंदर 2 अंक है, इसलिए कितने अंकों का गुणा है, 2 अंकों का। अब देखो, सबसे पहले 1 अंक मतलब 0 का इस पूरे ऊपर वाले अंकों का क्या करेंगे, अपन बारी बारी से गुणा करेंगे। तो 0 का 5 से गुणा करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। 0 का आप किसी भी संख्या से, चाहे ऊपर 0 हो चाहे नीचे 0, हमेशा गुणा करने पर आपका आंसर कितना आएगा, 0। ये हमेशा के लिए आप बात याद रख लेना। 0 का 2 से गुणा करोगे तो 0, 0 का 0 से गुणा करोगे तो 0 और 0 का 3 से गुणा करोगे तो 0 आएगा। उसके बाद में दूसरे अंक का गुणा करने से पहले आपको इकाई के अंक के नीचे क्या लगाना है, क्रॉस का चिन्ह लगाना है। फिर 3 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 3 पंजे 15, 15 में डबल अंक आगे वाले अंक के ऊपर एक क्या लगेगी, कैरी मतलब हासिल लगेगी। 3 दूने 6, 6 और एक हासिल कितना होता है, 7। कितना होता है, 7। हासिल आपको 7 में जोड़ना है। 3 का 0 से गुणा करोगे तो 0 और 3 का 3 से गुणा करोगे तो 9। 3 तिहाई कितना होता है, 9। अब देखिए, दोनों अंकों का बारी बारी से गुणा पूरा होने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों पंक्तियों का क्या करना है, योग करना है। अब देखिए, 0 का क्या आएगा, 0। 5 और 0 कितना होता है, 0। 0 और 7 कितना होता है, 7।
0 का 0 और 9 का 9, 90,700 आपको मतलब कि 3025 को जब आप 30 से गुणा करोगे तो 90,700 आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न दोनों मतलब गुणा 1 अंक का और 2 अंक का अच्छे तरीके से समझ में आया है। आगे भी आप बार बार प्रयास करते रहना। जो बच्चा प्रयास करता है वही सीखता है। और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर करते रहना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्ते।